भिंड में हनुमान जी मंदिर ग्राम टेकरी में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन था। कथा में सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया। कथावाचक पंडित दिनेश प्रसाद आचार्य ने बताया कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारका पहुंचे। सुदामा द्वारिका में द्वारकाधीश के महल का पता पूछ रहे थे। द्वारपाल ने भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। द्वारपाल से कहा कि हम कृष्ण के सखा हैं। द्वारपाल महल के अंदर कृष्ण से कहने लगे कि आपका सखा कोई आपसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा का नाम सुना, प्रभु सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे। सामने सुदामा सखा को देखकर उन्होंने अपने सीने से सुदामा को लगा लिया और अपने महल के अंदर लेकर गए, उनका अभिनंदन किया। इस दृश्य को देखकर श्रोता भाव विभोर हो गए और परीक्षित डॉक्टर लालजीत श्रीमती जमुना पचोरी के परिवारजनों के द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। महाराज जी के द्वारा पोथी के बारे में बताया गया। परीक्षित जी बनते हैं, श्रीमद् भागवत का वाचन कराते हैं, तो अपनी एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ियों तक तरण तारण करने के लिए भागवत का पुराण वाचन कराते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब कहीं ये श्रवण मात्र के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा कि आज मैं अपने सिर पर पोथी रख करके और अपनी पीढ़ी का तरण तारण करने के लिए भागवत का आयोजन करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन की क्यों होती है? श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवणम विधि अनुष्ठान हमेशा 7 दिन पारायण होता है। दिन भी 7 होते हैं और हमारे 7 दिन के बीच में इसलिए कार्यक्रम हमेशा अनुष्ठान भागवत का वाचन 7 दिन का ही रहता है।